सत्संग का फल यही है। साधु मिला है, संत मिला है, उससे क्या मिले? उससे बस यही मिले कि उसके मुख से भगवान की कथा श्रवण करने को मिले। क्योंकि भगवान की कथा में क्या रहता है? भगवान की कथा में विशुद्ध भगवत भाव रहता है। जैसे हमारी भक्ति का उस भाव से संयोग होगा तो फिर धीरे धीरे ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति होगी। तो भाव कहाँ रहता है? भगवान की कथाओं में रहता है। इसीलिए रैदास जी महाराज कह रहे हैं, कहें कथा। अब देखो, आप इस पद में देखो क्रम क्या है। पहले क्या कहते हैं? आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। अब संत आया है तो सबसे पहले क्या करें? कि करूं आरती, चरण पखारूं, और जो भी पास में है तन मन धन संतन पैवारूं। अब उसके बाद कहें कथा और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तान। संत के मिलने का प्रसाद तो यही है भाई कि उसके मुख से फिर भगवत कथा श्रवण करने को मिले, भगवत गुणानुवाद श्रवण करने को मिले। कि 4-4, 6-6 पन्ने का लिखकर आप हमारे पास में भेजते हो, खैर हम तो पढ़ते नहीं। अभी कल परसों की भी बात है, शंभू जी एक पत्र लेकर आए, 4-6 पन्ना। भगवान की दया से हैंडराइटिंग भी बड़ी सुंदर थी। माने माइक्रोस्कोप लगाकर उसको देखना पड़ता, लेंस लगा के पढ़ना पड़ता। तो खैर मैं तो इतना परिश्रम करता नहीं। मैं तो शंभू जी को कहा, आगे से ऐसी कोई वस्तु आपके पास में आए ना तो दूर से ही उसका परित्याग कर दो। अरे 2-4 लाइन में अपनी काम की बात लिखकर भेजनी हो हमारे पास में भेजो। तुम्हारी क्लेश कहानी पढ़ने के लिए थोड़ी बैठे हैं यहां पर। सत्संग से संबंधित कोई आपकी जिज्ञासा हो और 2-4 लाइन में कम से कम शब्दों में, वो भी भगवान का नाम उस कागज के टुकड़े पर लिखे बिना। पहले भी मैंने आपको ये कहा था, ठाकुर जी का नाम ना लिखा करें उस पर। शिष्टाचार के लिए केवल प्रणाम लिख देना पर्याप्त है, नीचे धन्यवाद कह देना पर्याप्त है। और 2-4 पंक्ति में अपनी बात लिखकर आप हमारे पास में भेज दो। ये परसों की बात है, शंभू जी मेरे पास में लेकर आए और ये 4-6 पन्ना भरे थे उसमें। और मैंने बताया लिखाई भी बड़ी सुंदर थी, एक अक्षर पल्ले पड़ नहीं रहा था। इतना समय नहीं है भाई मेरे पास। ये एक आध प्रश्न भी मैं यहां ले लेता हूं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सब लोग पूछ नहीं पाते, कोई एक व्यक्ति पूछता है और उस एक व्यक्ति के माध्यम से अनेकों का समाधान हो जाता है। अन्यथा मैं तो अपनी उसी बात पर दृढ़ हूं कि सत्संग वो कल्पतरु है जिसकी छाया में आकर जो बैठेगा उसको बिना पूछे सब प्रश्नों का उत्तर मिलता है। सत्संग कोई प्रश्न रहने ही नहीं देता। और व्यर्थ की बात तो हमारे पास बिल्कुल भी लिखकर मत भेजो। अब शंभू जी हमारे बेचारे भोले भाले ले आते हैं हम तक। तो परसों मैंने कहा दूर से आप ही छोड़ दो, मैं ही कह रहा हूं आपको, उसको उठाओ ही मत, हमारे पास लेकर आने की आवश्यकता ही नहीं है। 2-4 पंक्ति में कम से कम शब्दों में अपनी बात लिखकर भेज सकते हैं तो भेजिए, नहीं तो अपनी कथा आप अपने पास रखिए, हमारी तो हमारे पास में है ही। मैं कह रहा था संत मिले, मन में बस एक ही भाव होना चाहिए भाई, पहले तो हम ना ही बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुने, जो संत सुना रहा है बस वो सुने, और संत के मुख से भगवत गुणानुवाद श्रवण करना, यही संत मिलन का, यही संत दर्शन का फल है, यही उसका प्रसाद है। इसीलिए भगवान ने आपके जीवन में संत भेजा है। आपको सुनाया था ना मैंने, हमारे पूज्य श्री फलाहारी बाबा महाराज, हमारे महाराज जी उनकी सेवा में रहे बहुत समय तक। तो वो अखंड श्री राम नाम के जापक थे। राम नाम तारक मंत्र है, राम नाम में सब सिद्धियां निवास करती हैं। तो राम राम जपते जपते उनका वाक सिद्ध हो गया, वचन उनका सिद्ध हो गया। अब भाई लगने लगी संसार की भीड़। संसार कोई भजन करने थोड़ी देता है, संसार भजन नहीं करने देता है। अब लगने लगी भीड़, अब धाम का त्याग भी नहीं कर सकते, धाम का आश्रय लेकर पड़े हैं, धाम छोड़कर कहां जाएं। तब उन्होंने क्या किया, राम रक्षा स्तोत्र उनको कंठस्थ ही था। अब कोई भी आकर बैठे उससे पहले वो अपना मुंह खोले, वो अपना राम रक्षा स्तोत्र का पाठ शुरू कर देते थे। उनकी सेवा में एक व्यक्ति था, उसने एक बार कहा, बोले बाबा आप कोई आता है, आप ना उसकी सुनते हो ना कुछ कहने देते हो, अपना टेप चालू कर देते हो आप। तो बाबा ने कहा इससे पहले ही अपना टेप चालू करे, और हमको पता है उस टेप में भरा क्या है। उसके टेप में क्या भरा है बोले हम जानते हैं, उससे अच्छा हमारा ही टेप है, सच्ची बात ही तो कह रहे हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे,
सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। बोली यही तो सीधी सच्ची बात है, राम नाम सत्य है, इसी को जपने से हमारा भी कल्याण हुआ है, इसी को जपने से तुम्हारा भी होगा। बिन हरि भजन न भौतरिये, यह सिद्धांत अपेर, यह सिद्धांत अपेर। तो संत मिले, कहें कथा और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे, आप तरे औरन को तारे। और फिर अंत में कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। एक क्रम बैठाया है रैदास जी महाराज ने इन कुछ पंक्तियों में। संत आया जो पास में था, तन मन धन से जो सेवा कर सकते थे वो संत की। फिर बताया संत मिलन का प्रसाद क्या है, कहे कथा और अर्थ विचारें, आप तरह औरन को तारे। बोले संतों के मुख से भगवान की कथा श्रवण की। अब भगवान की कथा में क्या रहता है, विशुद्ध भगवत भाव रहता है। हृदय की भावना का उस विशुद्ध भगवत भाव से संयोग हुआ और उर अंतर में ज्ञान और वैराग्य का, ज्ञान का प्रकाश हुआ और वैराग्य का सुदृढ़ आधार प्राप्त हो गया। यही तो सत्संग का फल है, यही तो सत्संग का प्रसाद है। फिर कहते हैं यत्र भागवता राजन साधवो विशदाशया, भगवद गुणानुकथन श्रवण व्यग्र चेतसः। नारद जी ने कहा कि राजन, जहां भगवान के गुणों को कहने और सुनने में तत्पर विशुद्ध चित्त भक्तजन रहते हैं। कैसे? कहने में भी तत्पर हो, सुनने में भी तत्पर हो। आपको कई बार कहता हूं ना कि भगवान की कथा सुनाने वाला मिल जाए तो सुनने बैठ जाना चाहिए, और सुनने वाला मिल जाए तो सुनाने बैठ जाना चाहिए। बस किसी भी प्रकार से भगवान की कथा सुनते सुनाते रहना चाहिए। जितने भी सद्गुण हैं वो भगवान की लीला कथा में ही निवास करते हैं। कलयुग जन्य जितने दोष हैं, जितने विकार हैं, उन सब का मार्जन करने की सामर्थ्य भगवान की लीला कथा में ही है। समस्त सद्गुण भी वहीं पर निवास करते हैं। और अभी तो श्री नारद जी ने कह दिया, बोले वो जो भाव है जिससे संयुक्त होकर भक्ति भावना ज्ञान वैराग्य रूपी पुत्रों को जन्म देती है, वो भाव तो भगवान की कथाओं के ही आश्रित रहता है। फिर जहां रहते हैं ऐसे भक्तजन जो भगवान की कथा को कहने सुनने में तत्पर हैं, माने किंचित भी प्रमाद ना हो। जैसे श्री ध्रुवदास जी कहते हैं ना, या में प्रमाद ना करे, इसमें आलस नहीं करना चाहिए। बोले किंचित भी प्रमाद ना हो, जहां जिनके हृदय में किंचित भी आलस्य नहीं है, सदा तत्पर हैं भगवान का गुण कहने सुनने में, सदा तत्पर, सदा लालायित। देखो, आपको पहले भी एक प्रसंग मैंने निवेदन किया था, जब भजन करोगे, जब फसल लहलहाने लगती है, तब दूर दूर से पंछी उड़कर आ जाते हैं उस फसल को खाने। फिर किसान प्रयास करता है भाई उन पंछियों को किसी प्रकार दूर रखा जाए। तो ऐसे ही भजन करोगे, भजन में लगाने वाली भी भगवान की कथा है और भजन को बचाने वाली भी भगवान की कथा है। भजन में लगोगे, फिर जब थोड़ी फसल लहलहाने लगेगी, फिर आएंगे यहाँ वहां से संशय रूपी पंछी। कितनी सुंदर बात गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। भगवान में और जीव में क्या भेद है? कह रहे परवश जीव स्ववश भगवंता। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव किसके परतंत्र है और भगवान किससे स्वतंत्र हैं?
माया और काल। जीव इन दोनों के अधीन है और भगवान इन दोनों से स्वतंत्र है। ये जीव को चलाने वाले हैं, भगवान माया और काल को चलाने वाले हैं। और इन दोनों से ही मुक्त कर देने की सामर्थ्य भगवान की कथा में है। श्री गरुड़ जी ने पूछा ना काकभुसुंडी जी से, ऐसा कौन सा साधन किया है, ऐसी कौन सी सिद्धि है आपके पास कि माया काल का आप पर कोई प्रभाव नहीं है? बोले हमने तो ऐसा भगवान का कोई भक्त आज तक देखा नहीं, इतने काल से। भाई भगवान के भक्त भी संसार में आते हैं और अपना कार्य करके भगवान के धाम को चले जाते हैं। इतने सुदीर्घ काल से आप यहां पर विराजमान हैं और अपने इस देह को भी बनाए हैं। इसका रहस्य क्या है? काकभुसुंडी जी उत्तर देते, बोले बस भगवान की कथा कहते हैं, हमारे पास और तो कोई साधन है नहीं, बस भगवान की कथा कहते हैं। तात्पर्य जो भगवान की कथा में जो लगा है वो एक ना एक दिन माया और काल दोनों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत स्वयं कहती है, संसार सिंधु मति दुस्तरम उत्तीर्षो नान्यः प्लवो भगवता पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेमणमंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख दवार्दितस्य समाश्रिताये पद पल्लव प्लवं महत्पदं पुण्ययशो मुरारेः भवाम्बुधिर वत्सपदं परं पदं 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 यद्विपदां न तेषाम्। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे। अरे बोली तो ऐसा जहाज है, इसमें जो बैठ गया वो पार उतर ही जाएगा। आपसे कहा था ना मैंने, जहाज में कोई सो भी जाए, मान लो एक बार जहाज में बैठ गया, बैठकर सो गया, ऐसा थोड़ी कि सो जाने से बीच में ही रह जाएगा। सोए जगह भाई जहाज उसको पार तो उतार ही देगा। ऐसी ही भगवान की कथा है। और इसकी सामर्थ्य क्या है? करे भवाम्बुधिर वत्सपदम परम पदम। बोले ये संसार सिंधु, बोले उसके लिए गोखुर के समान हो जाता है। गाय अपने खुर से मिट्टी में जितनी जगह बना देती है, वो गोखुर का चिन्ह बन जाता है। उसको पार करने में कोई परिश्रम करना पड़ता है, बच्चा भी पार कर ले उसको। यही शब्द कहा गया है श्रीमद् भागवत में, भवाम्बुधिर वत्सपदम। अच्छा, गौ का खुर भी नहीं कहा, बोले जो गोवत्स है, जो बछड़ा है। और फिर एक और बात है, कह रहे ऐसे आप भजन साधन करने निकलो तो अगणित द्वंद देह के पथ हैं, पग 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 पर विपदा है, पद पद पर विपत्ति है। कह रहे लेकिन जो कथा के आश्रित रहता है, पदम पदम यद विपदा न तेषाम्। अरे मरे को जिलाने वाली भगवान की कथा है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। अरे सत्संग के बिना कोई जीवन थोड़ी है। तो देखो त्रिताप से तपा जीव पल पल तप रहा है, जल रहा है, मर रहा है। काम क्रोध की अग्नि जला रही है, लोभ मोह का बंधन उसको एक क्षण के लिए सुख की चैन की सांस नहीं लेने देता। अहंकार के बोझ तले दबा, ये कोई जीवन थोड़ी है, इसको जीवन थोड़ी कहा जाता है। तो त्रिताप से तपा जीव कोई जी थोड़ी रहा है, वो तो कर्म की बेगार ढोता है, वो तो कर्म का बोझ ढोता है, वो तो द्वंद की चक्की में पिस रहा है। जीवन तो भगवान के भक्तों के पास है। और वो जीवन उनको कैसे प्राप्त हुआ है? अरे कथामृत का पान करके वो जीवन प्राप्त हुआ है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। हाँ गाओ गाओ। श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तो सब
दुर्गुण भी दूर होते हैं, सब सद्गुण भी प्राप्त होते हैं। पद पद पर आने वाली जो माया कालजन्य विपदा है, भगवान की कथा, कथा भगवती कथा, उसका भी निवारण करती है। सब यही है, सब कुछ यहीं से प्राप्त होता है। भगवान से मिला देने वाली भक्ति यहीं से प्राप्त होती है। नारद जी ने तो स्पष्ट ही कह दिया, बोले वो भगवत भाव भगवान की कथा के ही आश्रित रहता है। अब बात यह है कि कहने और सुनने में तत्पर कोई मिले। सुनने में तत्पर माने कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जो भगवान की कथा सुन के कभी थके ही नहीं, उसको कभी उपरति हो ही नहीं, कथा सुनने में कभी आलस्य, कभी प्रमाद हो ही नहीं। और कहने वाला सोई सेवक रसिक अनन्य विमल यश विस्तरे। कहीं दूर तक भी कथा के प्रत्युत्तर में, कथा के बदले कुछ और प्राप्त करने की इच्छा, वासना, लालसा कहीं दूर तक भी उसके मन में न हो। अरे सब करने के बाद ये पुण्य प्रसाद प्राप्त होता है भगवान की कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा से। भगवान ने कह क्या दिया कि बेटा हमसे कुछ मांग लो, और प्रहलाद जी बड़े उदास हो गए। बोले प्रभु ऐसी बात आप हमसे न करें। महाराज पृथु ने कहा ये जो आप कहते हैं ना वर मांगो, ये आपका ये जो वाक्य है यही जीव को माया से मोहित करने वाला है। हमसे ये बात न कहें, आपसे कुछ चाहते नहीं है, आपसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। आप मिले हैं, आपके नाम का कीर्तन करते हैं, आपकी लीला कथा का श्रवण करते हैं, आपने कृपा करके अपने भक्तों का संग दिया है। बोले प्रभु आपने अपने से अधिक हमको दे दिया है, इसीलिए आपको उदार कहा जाता है। भगवान देने में उदार हैं। ऊर्ध्वम शक्त्या समन्तात रातीति उदारः, अपनी शक्ति से बाहर जाकर जो दे वो उदार है। प्रभु आपने अपने से अधिक हमको दे दिया है। फिर जहां ऐसे कहने सुनने वाले रहते हो, बड़ा सुंदर श्लोक है, मुझे बड़ा प्रिय है ये श्लोक। तस्मिन् महन्मुखरिता मधुभेद चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति ताये पिबन्त वितृषो नृपगाढ़ करणैस्तान् स्पृशन्ते शनत्रिड भय शोक मुहा। बोले जहां ऐसे कहने सुनने वाले रहते हैं, बोले उस साधु समाज में सब ओर से, बोले महापुरुषों के मुख से भगवान के लीला कथामृत की नदियां प्रवाहित होती है। जहां देखो कोई कीर्तन कर रहा है, कोई भगवान के गुणों का गान कर रहा है, पर बड़े भाग्य से ऐसा संग, बड़े भाग्य से ऐसा समागम, बड़े भाग्य से ऐसा समाज मिलता है यहाँ भगवान का गुण कहने वाले हो, भगवान का गुण सुनने वाले। हमारे बाबा बार बार यही कहते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे, कह रहे बार बार मिले राम मेला सजना दा। कह रहे ऐसे लोगों का मिलन हो और बार बार हो, जो भगवान की लीला कथा कहना चाहते हो, भगवान की लीला कथा सुनना चाहते हो। जितना कहने वाला दुर्लभ है, उतना ही सुनने वाला भी दुर्लभ है, दोनों ही दुर्लभ है। कह रहे लेकिन जहां ऐसा समागम होता है, बोले वहां सब ओर से संत महापुरुषों के मुख से भगवान की लीला कथामृत रूपी नदियां प्रवाहित होती हैं। और कह रहे जो लोग अतृप्त चित्त से श्रवण में तत्पर रहते हैं। देखो कथा का आनंद कब आए, जब कथा सुनने की कभी ना क्षीण होने वाली लालसा हो। और जैसे संसार का विषय सुख कितना भी जीव प्राप्त कर ले, उसको तृप्ति कहाँ होती है? क्या होता है संसार का विषय सुख भोगने पर? क्या होता है? सुखानुशयी रागः। संसार के जिस विषय को भोग कर थोड़ी देर का सुख मिलेगा, उसको और प्राप्त करने की इच्छा होगी, उससे आसक्ति होगी, उसी से मन बंध जाएगा। आप देखो ऐसा ही होता है। तो जैसी लालसा हमको संसार का विषय सुख प्राप्त करने की है ना, ऐसी लालसा भगवान की कथा श्रवण की हो। महर्षि शांडिल्य अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं, कहते कब तक सुननी चाहिए कथा? तो एक सूत्र देते हैं, कहते बुद्धि हेतु प्रवृत्तिरा विशुद्धेर अवघातवत। धान कब तक कूटा जाता है? उखल में डालकर धान कूटा जाता है ना,
कब तक कूटा जाता है? जब तक धान एक और नहीं हो जाता, भूस एक और नहीं हो जाता। फिर ऐसे जब तक चित्त शुद्ध ना हो जाए, जब तक मन निर्मल ना हो जाए, और सरल शब्दों में मैं यही कहूं, जब तक भगवान की कथा सुनने का व्यसन ना हो जाए। व्यसन समझते हो? एडिक्शन माने फिर उसके बिना रहा नहीं जाता। फिर व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार से हाथ पैर मारकर जिसमें आसक्त है उस विषय को, वस्तु को, व्यक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करता है। व्यसन हो जाए। आसक्ति बहुत बड़ा बल है। एक दृष्टि से आप देखें ना तो बहुत बड़ा बल है। आप देखो, आसक्ति व्यक्ति से कुछ भी करा लेती। कुछ विचार नहीं किया, अभी विवाह हुआ है श्री गोस्वामी जी का, और कुछ विचार नहीं किया, बस अपनी पत्नी का चिंतन करते करते उसके घर पहुंच गए। पत्नी को बड़ी ठेस लगी। वो संस्कारी जीव थी, उसको लगा कि ये तपस्वी संस्कारी ब्राह्मण, और किस प्रकार ये हाड़ मांस के देह में आसक्त हो रहा है। जैसे ही द्वार खुला तो श्री तुलसीदास जी को तो किसी और प्रकार के स्वागत की संभावना थी, पर वो संस्कारी जीव था। जैसे ही द्वार खुला, स्वागत सत्कार तो दूर की बात, और दो टूक एक बात, भीतर आने को भी नहीं कहा, दो टूक एक बात कह दी। इसको कहते हैं धर्म पत्नी। कि कभी किसी प्रकार, किसी कारण, प्रारब्धवश, पुराने संस्कारवश अगर पति कुमार्ग पर चला भी जाए तो उसको प्रयास पूर्वक सन्मार्ग पर लेकर आए। जैसे ही द्वार खुला, वो तो सोच रहे थे कि मुझे अचानक देखकर कितनी प्रसन्न हो जाएंगी, और पत्नी क्या कहती है? हाड़ मास की देह हम तामे ऐसी प्री। तो मेरे पीछे आ सकते हुए यहां तक चले आए। तिस आधी जो राम में अवस मिटे भव भी, अवस मिटे भव भी। हाड़ मास की देह मम, और बोली इसमें तुम्हारी ऐसी प्रीति है, इसके पीछे तुम यहां तक चले आए। अपने स्वरूप का, अपनी स्थिति का तुमको किंचित भी भान नहीं रहा, न कोई लज्जा, न कोई संकोच। बोले यहां तक चले आए। बोले इससे आदि भी श्री रघुनाथ जी के चरणों में होती तो कहिए अवश्य मिटे भव भीत, तुम्हारा अवश्य भाव भंजन हो जाता। अब ये शब्द किसके हैं? ये पत्नी के शब्द नहीं है, ये गुरु के शब्द हैं। गुरु के ही शब्द की सामर्थ्य होती है जो आपके मर्म का स्पर्श करता है। इसीलिए आपको कहता हूं, गुरु किसी देह का नाम नहीं है। गुरु सत्ता तो कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकती है। कोई भी शब्द आपके मर्म का भेद कर देगा, आपको सन्मार्ग पर ले जाएगा, ऐसी संभावना है। ये पत्नी के शब्द नहीं है, ये गुरु सत्ता के शब्द हैं। गुरु सत्ता अभिव्यक्त हुई पत्नी के देह में, और वहीं द्वार से लौट गए, फिर मुड़कर नहीं गए, फिर मुड़कर नहीं गए। राम नाम का आश्रय लिया, और जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दास। नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दास, तुलसी तुलसी दास। तो खैर हम ये कह रहे थे कि ऐसी आसक्ति हो जाए कथा श्रवण की, सत्संग का ऐसा व्यसन हो जाए, उसके बिना रहा न जाए। जब लत पड़ जाती है ना किसी चीज की, फिर भले बुरे का व्यक्ति विचार नहीं करता, फिर किसी से पूछता नहीं, किसी से अनुमति नहीं लेता, फिर तो उस विषय तक, उस व्यक्ति तक किसी भी प्रकार से पहुंचने का प्रयास करता है। वचन है कामातुरा नाम न भयम न लज्जा, उसको न भय है न लज्जा है। तो ऐसे कथा सुनने का व्यसन हो। इसीलिए कहा जो लोग अतृप्त चित्त से श्रवण में तत्पर रहते हैं, और उत्तम श्रोता का यही लक्षण श्री गोस्वामी जी बताते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना। आपने कभी नहीं देखा होगा समुद्र किसी नदी की धारा को ना करता,
वो किसी को ना कहता ही नहीं। कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, कथा तुम्हारी। मैं तो कहता हूं पहले कथा श्रवण आरंभ करिए, यही लक्ष्य लेकर, यही उद्देश्य हो हमारा कि सबसे पहले तो कथा श्रवण से क्या हो, सबसे पहले कथा श्रवण से कथा श्रवण का व्यसन हो। भगवान मिले न मिले, भगवान का दर्शन हो ना हो, ये सब बात एक और रखकर पहले कथा श्रवण करना आरंभ करो, ये लक्ष्य लेकर, ये भाव लेकर कि मुझे कथा सुनने का व्यसन हो जाए, आदत पड़ जाए, इसके बिना रहा ना जाए। इससे क्या होगा? इससे सब होगा। क्योंकि जब कथा श्रवण का व्यसन हो जाएगा तो कथा में क्या रहता है? कथा में विशुद्ध भाव रहता है। हृदय की जो भक्ति भावना है, जब उसका भावना का भाव से संयोग होगा तो ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होंगे। और संसार से पार जाने के लिए और चाहिए क्या? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। यही तो संसार से पार ले जाने वाले हैं। जहां लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। तो कहा जहां ऐसा समागम होता है, जहां ऐसे सुनने वाले होते हैं जो कभी भी भगवान की कथा सुनकर तृप्त नहीं होते। अच्छा, जो तृप्त हो जाए ना, आपको भी अगर कभी लगे भाई बहुत सुन ली कथा, तो कह रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन जाना नाही। मैं आपसे कई बार कहता हूं ना, अब अनेक अनेक प्रकार के रस हैं यहां पर भी। एक तो बढ़िया बैठने की व्यवस्था है, खूब ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बढ़िया गीत संगीत बज रहा है, तो एक तो ये रस है। फिर यहां इसके बाद में प्रसाद मिलता है, एक वो रस है। अब अपने मन में कोई और एजेंडा लेकर कोई आता हो तो अपनी जाने, वो रस भी हो सकता है। पर ये सब साधारण रस है। विशेष रस क्या है? विशेष रस तो यही है जो अभी मैंने आपसे कहा। जब कथा श्रवण से क्या हो? कथा श्रवण से कथा श्रवण का व्यसन हो जाए। श्री हरिवंश नाम नित कहो, सेवक जी महाराज कहते नाम प्रताप, अरे नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। नाम जपते जपते क्या हो? नाम में प्रीति हो जाए। कथा सुनते सुनते क्या हो? कथा सुनने में प्रीति हो जाए। नारद जी ने सब प्रकार की भक्तियों में कथा श्रवण को भी एक भक्ति बताया है। मान लो आप कुछ और नहीं करते, केवल कथा श्रवण करते हो, फिर इससे भी कल्याण हो जाएगा, इससे भी कल्याण हो जाएगा। कुछ नहीं करते आप, केवल कथा श्रवण करते हो, फिर इससे भी कल्याण होगा। यह भी एक प्रकार की भक्ति है। तस्मिन् महन्मुखरिता मधुभेद चरित्र, पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति, ताये पिबन्ति वितृषो नृपगाढ़ कर्णैस्तान्न स्पृशन्ते शनत्रिड भय शोक मोहा। बोले जो इस प्रकार कथामृत का छक्कर पान करते हैं, बोले ऐसे कि एक शब्द भी यहां से वहां ना हो जाए, दत्त चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर, सावधान होकर जो कथा का श्रवण करते हैं, बोले उन्हें भूख प्यास भय शोक मोह, बोले ये पंच क्लेश कभी नहीं सता सकते। सुखदेव जी महाराज को थोड़ी चिंता हुई, बोले बहुत लंबा समय हो गया। महाराज परीक्षित से कहा, बोले कुछ खा पी लो। बोले भोजन पानी की अंतिम परिणति क्या है? रस है ना। जो भोजन आप ग्रहण करते हो वो अंत में रस में ही तो परिणत होता है, साधारण रस में। वो भी वो रस साधारण रस है, भौतिक रस है। लेकिन कथा में तो दिव्य रस है। नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। अगर आपकी श्रद्धा हो जाए ना इसमें, तो आप केवल भगवान नाम का, लीला कथा का आश्रय लेकर सब ओर से स्वतंत्र हो सकते हो। और इस संसार में देखे ऐसे ऐसे महापुरुष जिनका आहार क्या है? उन भजन ही उनका आहार है। केवल भजन करके और दिव्य जीवन जिया है उन्होंने। हम तो क्या है ना, विकृत वस्तुएं पाते हैं, उसके परिणाम में भी विकार ही है। अरे और तो और आज तो भाई हवा पानी ही साफ नहीं है, और वस्तु की तो बात छोड़ो,
जलवायु ही दूषित है, तो अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा और अंतर कैसे शुद्ध होगा? इसी दृश्य का, इसी स्थिति का विचार करके तो महापुरुष कह गए बहुत वर्षों पहले, राम सिमर राम सिमर। एक बात तो माननी पड़ेगी ना भाई, शुद्ध वस्तु पाओगे तो स्वस्थ रहोगे, अशुद्ध वस्तु पाओगे तो रोगी हो जाओगे। अब आज तो सब कुछ अशुद्ध है। तो अगर श्रद्धा हो जाए इस सिद्धांत में कि भगवान के नाम में, भगवान की कथा में दिव्य रस है, तो आप देखो धीरे धीरे अरे भूख प्यास शोक मोह और भय कि पंच क्लेश निवृत्त हो जाते हैं भगवान की कथामृत का जो पान करते हैं। पंच क्लेश, भूख प्यास भय शोक और मोह। और आप जाकर आज विचार कर लेना, यही है जीव को सताने वाले। भूख प्यास सताती है, भूख प्यास सताती है, भूतकाल का शोक होता है, वर्तमान में मोह है, और भविष्य का विचार करके भय होता है, चिंता होती है। यही तो सताता है जीव को, इसी में तो जीव लगा रहता है, दिन भी खोता है और रात भी खोता है। और ये पंच क्लेश निवृत्त हो जाते हैं केवल कथामृत का पान करने से। पर कैसे? अरे दत्त चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर, सावधान होकर, कर्ण कुहरों से पिबंति ये भगवतात्मनः सतांग कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम। अपने अपने कान को दोना बनाकर अपने कर्ण कुहरों से ऐसे कथामृत का पान करे, एक शब्द भी यहां से वहां जाने न पाए, ऐसे। अभी तो क्या है भाई, अभी थोड़ी देर एसी बंद हो जाए, हम तुम सब घबरा जाएंगे, है ना? बताओ होगा कि नहीं ऐसा? हम घबरा जाएंगे, बहुत गर्मी है। हालांकि अब तो मौसम ठीक हो गया, आज एक आध दिन में और हो जाएगा, ठाकुर जी कृपा करते ही हैं हर बार। पर अपने लिए कितनी अनुकूलता हम देखते हैं, कितनी व्यवस्था हम बनाते हैं। भाई ऐसी व्यवस्था हो तब बैठकर 1-1.5 घंटा कथा हम कह लें और आप सुन लो, कितनी व्यवस्था हम बनाते हैं। अब यहां तो कुछ और ही बात है। कह रहे जो पीते हैं, जो इस कथामृत का पान करते हैं, बोले भूख प्यास भय शोक मोह कुछ भी बाधा उनको नहीं पहुंचा सकते। कहने का मेरा तात्पर्य क्या है कि अभी हमारी स्थिति साधारण है, हमको इस विशेष स्थिति को प्राप्त करना है। कथा श्रवण का हमारा यही लक्ष्य हो, हम इसी भाव से कथा श्रवण करें कि इस कथा श्रवण के प्रसाद स्वरूप हमको क्या मिले। बस कथा श्रवण का व्यसन हो जाए, कथा श्रवण का लोभ हो जाए। कितने करुण स्वर में पुकारा है महाराज ने, कोई ऐसो रे सुखदाई जिस हरि की कथा सुनाई, तिस भेंटे गति हो हमारी, तिस भेंटे गति हो हमारी। रैदास जी महाराज तो कहते हैं कि फिर इसके बाद तो कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आसा, जन्म जन्म की पूरी आसा। इसीलिए कभी आपसे मैंने कहा था, निवेदन किया था कि यहां नित्य एक यज्ञ हो रहा है, आप और मैं इस यज्ञ में नित्य सम्मिलित होने के लिए आते हैं। तन मन से शुद्ध पवित्र होकर यहां पर आना चाहिए। ये जो यहां हो रहा है ज्ञान यज्ञ, ये सब प्रकार के दुर्गुणों को दूर करने में भी समर्थ है और सब प्रकार के सद्गुण प्रदान करने में भी समर्थ है। विशुद्ध भक्ति भाव इसका विशुद्ध प्रसाद है। थोड़ी सी हम अपनी भावना ठीक ठाक कर लें, थोड़ा सावधान होकर आए, थोड़ा सावधान होकर यहां पर बैठे, तो भाई सब कुछ प्राप्त हो सकता है। कहा ना होई सत्संग ते, देखो तिल और तेल, मोल तोल सब फिर गयो, पायो नाम भुलेल। पर नारद जी ने कहा आगे, दुखी होते हुए कह रहे हैं, जीव की दशा का विचार करते हुए कह रहे हैं, एतै रूपद्रुतो नित्यं जीवलोकः स्वभावजैः
न करोति हरेर्नूनं कथामृत निधौ रतिम। बोले कहां कहां जीव पचता है, मरता है, कहां कहां ठोकर खाता है, धक्का खाता है, कितने कठिन कठिन साधन करता है, बोले लेकिन भगवान की कथा से प्रेम नहीं करता। मैं तो आपसे कहा ही करता हूं भाई, सीधा सरल मार्ग सीधे सरल व्यक्ति को ही अच्छा लगेगा। सीधी सच्ची बात सीधे सच्चे हृदय को ही समझ में आएगी। जो भीतर से टेढ़ा है ना, उसकी सीधे सच्चे में रुचि नहीं होगी, उसकी श्रद्धा ही नहीं होगी। जिसमें रजोगुण तमोगुण बहुत बढ़ा हुआ होगा, वो तो कहेगा भाई ये कर लेंगे वो कर लेंगे। हमको याद है 8-10 साल पहले की बात है, एक व्यक्ति हमको मिला, 2-5 मिनट के लिए मिला, और 5 मिनट में उसने 50 बार ये बात कह दी कि मेरे पिताजी मरे तो मैं बिल्कुल जहां से गंगा जी निकली है ना, वहीं पर जाकर मैं उनकी अस्थियां प्रवाहित करके आया। 5 मिनट में 10 बार उसने बात कह दी, ज्यादा बारी कह दी होगी। जब मेरे पिताजी मरे, जहां से गंगा जी निकली है, जहां से। मैंने पूछा, मैंने कहा कहां डाल के आए अस्थियां? बोले अरे वहां गंगोत्री में गए थे। अरे मैंने कहा तो सब गड़बड़ कर दिया। जाना तो था महादेव की जटाओं में तुमने, ये तुम कहां डाल आए? अब बाप कौन सा रोज रोज मरता है? एक ही बाप था, तो मर गया। अब मैंने कहा तुम्हारा तो सब संकल्प निष्फल, और जो तुमने इतना ढोल पीटा है इसके परिणाम स्वरूप जाओगे तुम नरक में। अब तो बेचारा कांपा। तो बोले अब क्या करूं? अब मैंने कहा हम तो इसमें कोई सहायता कर नहीं सकते। मैंने कहा बाप कौन सा रोज रोज मरता है? एक बाप था सो मर गया, उसकी हड्डियां तुम डाला है गंगोत्री में। अब डालनी तो कहीं और थी। खैर मैं तो ये बता रहा हूं कि जो ऐसे रजोगुणी तमोगुणी लोग होते हैं ना, वो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सीधा रास्ता उनको अच्छा नहीं लगेगा। बड़े बड़े उपक्रम करने में पिसेंगे, मरेंगे। सीधा सच्चा जो मार्ग है, भगवान का नाम जो वो, भगवान की कथा सुनो, भगवान के नाम का गुण का कीर्तन करो, इसमें उनकी श्रद्धा नहीं होगी, इसमें उनकी रुचि नहीं होगी। यही बात नारद जी कह रहे हैं। और प्राचीन बरही से भी यही कहा, जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो, बोले ऐसी बुद्धि हो जाएगी तुम्हारी कि तुमको सीधी सच्ची बात समझ में ही नहीं आएगी। सीधा सरल मार्ग तुमको रुचेगा ही नहीं। तभी आपको बार बार कहता हूं, हमको तो किसी और देखना भी नहीं। अरे प्रभु का नाम मिल गया है, प्रभु की कृपा से संतों के मुख से भगवान की लीला कथा श्रवण करने को मिलती है। अब तो सब ओर से मन समेट लेना है, हटा लेना है। कहा था ना मैंने आपसे, आपके घर में भी कोई शुभ अवसर हो, कोई मंगल कार्य हो, बस हमको भगवान के नाम का कीर्तन करना है। वृंदावन शतलीला का गान करो, बड़े भक्त नामावली का कीर्तन करो उच्च स्वर से। हरि को निज जस ते अधिक और भक्तन जस पर प्यार। अरे क्या महिमा है भक्त नामावली का गान करने की। ध्रुवदास जी कह रहे एक एक के नाम सो सब जग होत पुनीत। और कितने भक्तों का स्मरण श्री ध्रुवदास जी ने कर दिया है उसमें। आप एक बात का विचार करिए, ये घटना तो सत्य युग में घटी। ये जो घटना हम आपको सुना रहे हैं, जो प्रसंग हम चिंतन कर रहे हैं, ये घटना सत्ययुग में घटी। वहां भी नारद जी ने आकर यज्ञ आदि से प्राचीन बरही को हटाया, भगवान के भजन में लगाया। बोले अरे कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, ये क्या कर रहे हो। फिर द्वापर में ब्रजवासी इंद्र यज्ञ करते हैं। ठाकुर जी ने कहा रे कहाँ लगे हो? गिरिराज बाबा की पूजा करेंगे, इससे क्या होगा? बोले वहां चलो, देखो प्रभु सन्मुख विराज रहे हैं। अरे उनको लाल लड़ाओ, भोग लगाओ, उनके नाम का कीर्तन करो। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ 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 तमरी शरण, श्री जी तमरी
शरण वल्लभ तमरी शरण। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। और यही विडंबना है, या फिर ऐसा कह लो ये माया श्री कृष्ण की मोहो सब संसार। वो जो जीव का कर्तापन है ना, वो जो अहंकार है, मैं कर लूंगा, मैं पालूंगा, वो जीव को कहीं का नहीं रहने देता। इत व्यवहार न उत परमारथ बीच ही बीच जो जन्म गमायो, वो जीव को कहीं का नहीं रहने देता। ऐसा करके ये पालूंगा। इसलिए हमारे महाप्रभु जी ने इन सब बातों से हटाया हमें। ये जो कुछ करके कुछ पाना है, बोले ये जीव को कभी मुक्त नहीं होने देता है, सदा संसार सिंधु में डाले ही रखता है। आगे कहेंगे नारद जी, बोले जो तुम कर रहे हो ना राजन, बोले ये जीव को मुक्त कराने वाले नहीं, अपितु सदा सदा के लिए संसार रूपी द्वंद्व में डालने वाले कर्म हैं। और कल ही मैं आपसे कह रहा था, अब राजा कोई अधर्म थोड़ी कर रहे हैं, यज्ञ ही तो कर रहे हैं। अब कहने को तो यज्ञ है, शुभ कार्य है। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, ये बंधन में डालने वाला है। प्रजापति पति ही साक्षात भगवान गिरिशो मनु, दक्षादय प्रजाध्यक्षा नैष्ठिका सनकादय। बोले प्रजापतियों के भी पति ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, स्वयंभुव मनु, बोले दक्षादि प्रजापति और सनकादिक जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, और मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, भृगु, वशिष्ठ। और नारद जी ने कहा और मैं, और बोलिए जितने ब्रह्मवादी मुनिगण हैं, बोले समस्त वांग्मय के अधिपति होने पर भी सब कुछ जानते हैं, सब वेद उनके हृदय में हैं, पर फिर भी तप, उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर हार गए। पर उन सर्व साक्षी परमेश्वर को बोले उनकी कृपा के बिना आज तक किसी ने देखा नहीं। यहां कहने का तात्पर्य यह है कि बोले राजन तुम तो बड़ा शुद्र सा कर्म कर रहे हो, बोले इससे भी बड़े बड़े महत श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म जिन्होंने किए, बोले लेकिन करके बोले प्रभु की छवि छटा भी उन्होंने पाई नहीं। बोले ऐसे हाथ नहीं आते भगवान। भगवान तो कैसे हाथ आते हैं, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। ये कैसे हाथ आते? नारद जी ने कहा देखो कितना सीधा सरल मार्ग है। यदा यमनुगृह्णाति भगवानात्म भावितः, सजहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिता। बोले हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर बोले भगवान जीव पर कृपा करते हैं, और बस उसी समय लौकिक व्यवहार और वैदिक कर्म मार्ग की ये जो रस्सी है जिससे जीव बंधा है, या तो लोक व्यवहार से बंधा है या फिर वेद शास्त्र में जो कहा है उससे बंधा है, बोले ये दोनों ही बंधन उस समय निरस्त हो जाते हैं। कैसे? बोले बार बार चिंतन किए जाने पर जब भगवान कृपा करते हैं। तभी आपसे सदा कहा करता हूं कि जब तक दौड़ बाहर रहेगी भाई तब तक कुछ हाथ आने वाला नहीं, कुछ खास नहीं मिलेगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा एक साधारण रस है, एक विशेष रस है। जब तक वृत्ति बहिर्मुखी है तब तक कुछ खास नहीं मिलेगा। ये मार्ग तो कौन सा है? आपिया इन नैनन में पलक ढांप तो हिलू, ना मैं देखूं और को ना तुहे देखन दूं, ना तुहे देखन दूं। कितनी सुंदर बात कबीर कहते हैं
नैनन की कर कोठरी, पुतरी पलंग बिछा। और सत्य कह रहा हूं मैं आपसे, इन्हीं संतों की कृपा से जो थोड़ा अनुभव हुआ, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये भी एक मार्ग है, यही एक मार्ग है। श्री महाप्रभु ने भी सुधानिधि के अंत में यही बात कही है। 267वें श्लोक में महाप्रभु यही बात कह रहे हैं। कबीर जी थोड़े सरल शब्दों में कह रहे हैं, नैनन की कर कोठरी, पुतरी पलंग बिछा। पलकन की चिक डार के, पीको लियो रिझाए सखी में, पीको लियो रिझा। कहने वाला बड़ी अच्छी बात कहता है कुछ ऐसी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। इसी प्रकार उसका दर्शन होता है। इसीलिए अनेक बार आपको मैंने संकेत किया कि भाई सेवा के नाम पर भी अपना ऐसे मन न बिखरने देना। सेवा तो वही होती है जिसमें सेव्य को सुख हो। अरे सेवा करने के लिए पहले अपने सेव्य तक पहुंचना पड़ेगा ना। बिना भाव के कैसे वहां तक गति होगी, कैसे वहां तक गम होगी। सेवा के सही स्वरूप को समझना है, उसके लिए पहले अपने सेव्य के स्वरूप को समझना होगा। अरे रस स्वरूप हमारे प्रियालाल है। किसी भी प्रकार से अपनी वृत्ति को अंतर्मुखी करना है। नारद जी ने कहा भगवान कब कृपा करते हैं? बोले जब जीव अपने मन मंदिर में उनको बिठला के तुम्हें मन मंदिर में और मनमोहन रूप निहारा करूं। जब उनको अपने मन मंदिर में बैठाकर और बार बार उनका चिंतन करता है, तभी तो किसी ने कहा है दिल के आईने में है तस्वीर यार। कहां है? अरे दिल के आईने में है तस्वीर यार, बस जरा गर्दन झुकाई देख ली। दो अर्थ हैं इसके। एक तो सीधा अर्थ है हृदय मंदिर में भगवान विराजे हैं, गर्दन झुकाई और देख ली। और दूसरा गर्दन झुकाई माने अपने अहंकार को एक ओर रखा, अहंकार से मुक्त हुआ, उस कर्तापन से मुक्त हुआ, मैं करने वाला हूं इस भाव से मुक्त हुआ और बस जरा गर्दन झुकाई देख ली। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि हैं मैं ना ही। प्रेम गली अति साकरी, तावे दो न समाए। और आप कभी प्रभु कृपा करें तो आप कभी इस स्थिति का जीवन में अनुभव करना। मैं शुभ कामना देता हूं आप इसका अनुभव करें। आप देखोगे आत्म सुख ऐसे ही मिलता है। ऐसे ही थोड़ी कहा हमारे व्यास जी ने, मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने। थोड़ा कान लगाकर सुनो क्या कहना चाह रहे हैं। कि काहू के बल भजन को काहू को आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव बसार। और यहां बस बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। संकेत है ये। सब ओर से मन समेटकर, किसी तरुलता का आश्रय लेकर, रज का आधार है किसी तरुलता का आश्रय है, नेत्र मुंदे हैं और जिव्या श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम इसी नाम की रटन लगाए है। ये भजन की रीति है। मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने। श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज
चरणन की रज पाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ। 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 सोरग शीस चढ़ाऊं। सोरग शीस चढ़ाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं। 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 हुलस हुलस जस गाऊं। हुलस हुलस जस गाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। 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 और कहीं की बात तो हम क्या करें और क्यों करें, पर हमारा मार्ग तो यही है। सब ओर से मन हटाकर बस चिंतन, लीला चिंतन। रसिकों का प्राण क्या है? लीला चिंतन ही तो है। जीरन पट अति दीन लट और हिये सरस अनुराग। और विवश सघन वन में फिरे गावत जुगल सुहाग। इसलिए जब जब प्रसंग आएगा मैं आपको सावधान करने का प्रयास करता रहूंगा। सेवा के स्वरूप को समझना। महाप्रभु जी के सेव्य श्यामा श्याम रस स्वरूप है। उनकी सेवा की परिपाटी विचित्र है, विलक्षण है, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, सबसे अलग है, निराली है। ये मार्ग है। और यहां नारद जी भी यही बात ही कह रहे हैं। बोले अरे ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ये सब छोड़ो। बोले जब अपने मन मंदिर में भगवान का चिंतन करोगे, बोले तब भगवान कृपा करेंगे। बोले उस समय भगवान जीव पर कृपा करते हैं, और जब भगवान कृपा करते हैं तब
बोले लोक वेद की सब श्रृंखलाओं से जिससे जीव बंधा है, बोले उनसे मुक्त होता है वो। कह रहे हैं ना गोसाई जी, है श्रुति विदित उपाय सकल सुर केहि दीन निहोर। अब उन पर तो भाई श्री रघुनाथ जी की कृपा हुई है, वो समझ गए। तुलसीदास यह जीव मोहर जो जेहि बांध्यो सोई छोर, जेहि बांध्यो सोई छोरे। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। अच्छा, हमारे राधा वल्लभ लाल कौन है? श्रृंगार रस मूर्ति है ना, श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह। कोई बड़ा सुंदर श्रृंगार करके आए, आप उसको भोजन पानी भी पूछो, आरती आरती भी सब उतार लो, लेकिन एक बार भी उसको ध्यान से देखो नहीं, ये नहीं कहो कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो प्रसन्न नहीं होगा। होगा क्या? नहीं। बड़ा सुंदर श्रृंगार करके कोई आया है, आपने बढ़िया आसन पर भी बैठा दिया, धूप आरती भी कर दिया, खाने पीने की व्यवस्था भी सब कर दी, ना तो ध्यान से देखा, ना ही उनको ये कहा कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, ना उनके रूप की कुछ प्रशंसा की, तो क्या वो प्रसन्न हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। और आपने कुछ भी नहीं किया, आपने ये सब कुछ नहीं किया, और आपने केवल यही कहा वाह। आप देखो, प्रसन्नता देखो। ये तो मैं आपको व्यवहार की बात बता रहा हूं। हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह। हमारे यहां उपासना किसकी है? बोले श्रृंगार की उपासना है। अब पता नहीं मुझे याद आएंगे कि नहीं शब्द। कहा कि माथे पे मुकुट देख और चंद्रिका की चटक देख। माथे पे मुकुट देख, चंद्रिका की चटक देख, छवि की लटक देख, रूप रस पीजिए, और लोचन विशाल देख, गरे गुंजमाल देख, अधर रसाल चित्त चौंप भर लीजिए। कुंडल की हलन देख, अलकन की बलन देख, नैनन की चलन देख, सर्वस दीजिए। और पीतांबर छोर देख, मुरली की घोर देख, अरे सांवरे की ओर देख, बस देख वो ही कीजिए, और कुछ नहीं करना है, बस देखना है। माथे पे मुकुट देख, चंद्रिका की चटक देख, माथे पे मुकुट देख, चंद्रिका की चटक देख, माथे पे मुकुट देख, चंद्रिका की चटक देख, माथे पे मुकुट देख, चंद्रिका की चटक देख। आपको बहुत भीतर की बात बता रहा हूं, बताने की तो नहीं है पर बता रहा हूं। बहुत ज्यादा हलवा पूड़ी की आवश्यकता नहीं है यहां पर, बहुत ज्यादा आरती पूजा की भी आवश्यकता नहीं है। ये चाहिए, माथे पे मुकुट देख, चंद्रिका की चटक देख, माथे पे मुकुट देख, चंद्रिका की चटक देख, छवि की लटक देख, रूप रस पीजिए। छवि की लटक देख, रूप रस पीजिए, छवि की लटक देख, रूप रस पीजिए। छवि की लटक देख, रूप रस पीजिए। लोचन विशाल देख, करे गुंजमाल देख, लोचन विशाल देख, करे गुंजमाल देख, लोचन विशाल देख, गले गुंजमाल देख, लोचन विशाल देख, गले गुंजमाल देख अधर रसाल चित्त चौंप भर लीजिए। 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 कुंडल की हलन देख, अलकन की बलन देख, कुंडल की हलन देख, अलकन की भलन देख, कुंडल की हलन देख, अलकन की बलन देख, कुंडल की हलन देख, अलकन की बलन देख, नैनन की चलन देख, सर्वस दीजिए। नैनन की चलन देख, सर्वस दीजिए। नैनन की चलन देख,
सर्वस दीजिए, नैनन की चलन देख सर्वस दीजिए। पीतांबर छोर देख, मुरली की घोर देख, पीतांबर छोर देख, मुरली की घोर देख। पीतांबर छोर देख, मुरली की घोर देख, पीतांबर छोर देख, मुरली की घोर देख। सांवरे की ओर देख, देख वो ही कीजिए, सांवरे की ओर देख देख सखी सांवरे की ओर देख, देख वो ही कीजिए। सांवरे की ओर देख देख थारी छवि प्यारी लागे, राज राधावर महाराज, राधावर महाराज, राधावर महाराज, राधावर महाराज। थारी छवि प्यारी लागे, राज राधावर महाराज, राधावर महाराज। मोहन मुस्कन मंद ढुरकन मोर मुकुट की, मोहन मुस्कन मंद वधुरकन मोर मुकुट की। मोहन मुस्कन मंद वधुरकन मोर मुकुट की। मोहन मुस्कन मंद वधुरकन मोर मुकुट की। सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी, सदा बसो मन मेरे फरकन पियरे पटकी। सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी। सदा बसो मन मेरे फरकन पियरे पटकी। थारी छवि प्यारी लागे, राज राधावर महाराज, राधावर महाराज, राधावर महाराज, राधावर महाराज। तभी कहा था कभी आपसे मैंने, अगर सन्मुख श्री कृष्ण है तो बस केवल केवल भाव में भरकर उनका दर्शन यही पर्याप्त है, यही उनकी पूजा है। और मुझे तो ऐसा लगता है भाई, यदि पूजा सामग्री की भी बात हो तो प्रेमाश्रुओं से उत्तम और कोई सामग्री नहीं है। भावग्राही जनार्दन, एक बार भगवान की बात तो सुनिए, एक बार प्रभु की रुचि का तो विचार करिए, वो चाहते क्या है हमसे, उनको कौन सी वस्तु प्रिय है। अरे भावग्राही जनार्दन, इसलिए कल आपसे कह रहा था, करते करते सेवा भी एक क्रिया बन के रह जाती है, मशीन की तरह बस आप करते रहते हो। अभी कुछ दिन पहले ऐसा दृश्य देखा मैंने, ठाकुर जी को भोग लगाया, फिर ऐसे ही मुझसे बात करते करते ही हाथ में जल का पात्र लेकर ऐसे ही मुझसे बात करते करते ठाकुर जी का हाथ धुला दिया, ऐसे रुमाल उठाया, यूं यूं करके यूं धर दिया, और ले क्या कर रहे हो, बोले सेवा कर रहे हैं। एक बार देखो तो, सुनो तो, विचारो तो सही, क्या चाहते हैं प्रभु। जो चाहते हैं वो दो ना उनको। सेवा इसीलिए तो होती है जिससे सेव्य को सुख हो। बुरा मत मानना, पर अभी तो भाई हमारी सेवा बस हम अपने ही सुख का विचार करके कर रहे हैं। और वैसे भी मैं कहता हूं कि सेवा सेवक होकर होती है, स्वामी होकर सेवा थोड़ी होती है। प्राय करके तो जो सेवा में होते हैं उनकी अकड़ देखो आप, कहीं से सेवक दिखते नहीं, और सेवा करने वाला आप ही बॉस है, सर पर तो कोई है नहीं। जब हम घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो हम ही तो बॉस हैं। जब मन किया उठाया, जब मन किया सुलाया। खुद का उठने का मन नहीं था तो बोले आज संडे है, ठाकुर जी की उठने की इच्छा नहीं थी। 2 4 5 दिन तक इच्छा नहीं हुई मंदिर में जाने की, तो बोले हमारे ठाकुर जी शय नहीं कर रहे हैं। ये सब लीला तो देखी है ना हमने, देखते ही हैं। सेवा तो सेवक होकर होती है, स्वामी होकर सेवा नहीं होती है। सेवा के लिए सेवक होना पड़ता है। इसलिए जब ये बच्चे मेरे पास में आए तो मैंने कहा था कि ठाकुर जी की सेवा जो करना सो करना, पर किसी संत की सेवा में रहना, किसी साधु की सेवा में रहना, या तुम्हारे सर पर कोई हो, जीवन को नियम अनुशासन में बांधने वाला कोई होना चाहिए।
और खैर हम तो यहां इस भाव की बात कर रहे हैं कि हमारे प्रभु को क्या प्रिय है। पीतांबर छोर देख, मुरली की घोर देख, सखी सांवरे की ओर देख, देख बोहि कीजिए। भक्त कवि कहते हैं देखिए और बस देखते रहिए, देखिए और देखते रहिए। कुंडल की हलन देख, अलकन की बलन देख। अलकन की बलन समझ गए ना, समझे? वो जो अलक में बल पड़ता है ना, घुंघराली अलके हैं। कुंडल की हलन देख, अलकन की बलन देख, नैनन की चलन देख, सर्वस दीजिए। नैनन की चलन देख, सर्वस दीजिए। ये जो कभी कभी आपसे कहता हूं ना, एक कुछ ऐसा अभ्यास नित्य प्रति होना चाहिए। सब ओर से एक और हटकर बस बैठ जाओ। श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज इसको मौन साधन कहते थे और कहते थे सब साधनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ यही है, मौन साधन। फिर श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने भी उन्हीं की चिंतन परंपरा को आगे बढ़ाया। वो उसको चुप साधन कहते थे। कुछ नहीं करना है, बस बैठी रहूं कुंजन के कोने, व श्याम राधिका गाऊं। और ये जो श्याम राधिका गाऊं है ना, इसमें भी अपना प्रयास नहीं है। ये क्या है? महिमा एष वृंदावनस्य यत्तन नाम स्फुरति, महिमा एष वृंदावनस्य। ये वृंदावन की महिमा है। वृंदावन में कोई भी आए वो राधे राधे किए बिना थोड़ी रहेगा, रह ही नहीं पाएगा। वृंदावन की कुछ ऐसी व्यवस्था है, वो कहला लेगी उससे राधे राधे, कहते सुनते कह ही बैठेगा। ये किसकी महिमा है? कह रहे महिमा एष वृंदावनस्य। अपनी ओर से तो क्या है, बस बैठी रहूं कुंजन के कोने। आप इसको यूं ही ना समझना। और ये सरल नहीं है। किसी बड़े रजोगुणी व्यक्ति को कह दो भैया 5 मिनट एक आसन में बैठ जाओ, वो कहेगा मैं कुतुब मीनार पे चढ़ जाऊंगा, बैठ नहीं सकता हूं 5 मिनट। उसका रजोगुण उसको बैठने नहीं देगा भाई, उसकी चंचलता उसको कहां बैठने देगी। इसलिए कह रहा हूं ये सरल नहीं है। बुद्धि जब सात्विक हो जाती है तब ऐसी स्थिरता जीवन में आती है, तब साधन में ऐसी प्रगाढ़ता आती है। आप इसको ऐसे सरल ना समझना कि बस बैठे हैं कुछ भी तो नहीं कर रहे, बस बैठी रहूं। व्यास जी कह रहे हैं सोवत पांव पसार, व्यास भरोसे कुमरी के। ये परम सात्विक बुद्धि का लक्षण है। ये महापुरुषों के विशुद्ध सात्विक जीवन का संकेत है। उनकी वाणी से उनका अंतर्मन परिलक्षित हो रहा है, उनकी अंतरात्मा की स्थिति पता चलती है। ये सरल नहीं है, लेकिन कठिन को अभ्यास से सरल बनाया जाता है। करत करत अभ्यास, जो भी कठिन कार्य होता है उसको अभ्यास से सरल किया जाता है। इसीलिए आपसे कहा जाता है भाई ऐसा अभ्यास अवश्य किया करो, कुछ क्षण नित्य प्रति। बस बैठे हैं, धीरे धीरे मन सिमटेगा। सबसे पहले तो क्या होगा? सबसे पहले तो बड़ा झंझट होगा, आप बैठ नहीं पाओगे। कुछ ना कुछ हाथ पैर चलेंगे। फिर जब हाथ पैर सिमटेंगे फिर मन दौड़ेगा, जो क्रिया शक्ति है वो कहां लगेगी। फिर आरंभ के दिनों में ये कोई बड़ा सुखद अनुभव नहीं होगा, पर घबराना नहीं, ऐसा ही होता है। अगर अनुभव करना चाहते हो इस स्थिति का तो फिर यही मार्ग है। बैठो 10 मिनट, कुछ नहीं करना है, बस बैठे हैं। आप देखोगे सरल नहीं है, ये बड़ा कठिन है। ये जो तथाकथित उठते बैठते चलते फिरते वाला भजन है तो सभी कर रहे हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं पूछूं भाई उठते बैठते चलते फिरते नाम जप करते? बोले हाँ खूब करते ही रहते हैं। जो उठते बैठते चलते फिरते सतत नाम जप कर रहा है, उसको 15 मिनट बैठने में क्या परेशानी? ये बात समझ में नहीं आती। उसको एक आसन में थोड़ी देर बैठने में इतना झंझट क्यों है? ये बात समझ से बाहर है। माने वो जो आप कर रहे हो ना, बहुत सतही तौर पर किया जाने वाला भजन चिंतन है, सुपरफिशियल। बहुत सतही तौर पर आपको लग रहा है कि वो कुछ हो रहा है, पर वो हो नहीं रहा। मन तो अपनी गति से दौड़ ही रहा है। आवश्यकता हो ना हो, पर चित्त वृत्ति को एकाग्र करने के लिए नियम संयम साधन की महत्ता तो है भाई, इसको तो मानना पड़ेगा।
और हृदय में आप हम बैठे और बस बैठते ही मन मंदिर में प्रभु की ये छवि छटा उद्भूत हो जाए, यहां तक भी तो पहुंचना पड़ेगा ना। वो जो मन में भरा है घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना धूर, फिर सुमिरन मोती डालिए, फिर कीजिए भरपूर। सबसे पहले तो यही करना पड़ेगा ना, काम कामना वासना मनते कर सब दूर। कैसे दूर होगी? तो संत तो यही उपाय बता रहे हैं, राम नाम मणिदीप धर, जीव दे हरि द्वार। पलटू साहब कहते हैं दीपक 12 नाम का और महल भया उजियार। और फिर आगे तो नारद जी ने मोहर ही लगा दी, तस्मात् कर्म सुबर्हिष्मन् अज्ञानादर्थ का शिशु, मार्थ दृष्टिं कृथाः श्रोत्र स्पर्शिष्व स्पृष्टवस्तुषु। नारद जी ने कहा बर्हिष्मन, हे प्राचीन बरही, बोले तुम इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो। ये मत समझो कि बड़ा परमार्थ का कोई कार्य कर रहे हो। बोले ये सुनने में ही प्रिय जान पड़ते हैं। नारद जी तो यहां तक कह ले, बोले परमार्थ का तो ये स्पर्श भी नहीं करते। और ये सब किस विषय में कहा जा रहा है? वो जो यज्ञ याग आदि करने में प्राचीन बर ही लगे थे, नारद जी ने कहा परमार्थ का तो ये स्पर्श भी नहीं करते। बोले जो ये परमार्थवत दिखाई पड़ते हैं इसके मूल में कुछ और नहीं, बोले जीव का अज्ञान है। गुरु के चरणों में कभी बैठा नहीं, सच्चे सुख का स्वरूप कभी समझा नहीं, कल्याण की परिभाषा कभी गुरु मुख से सुनी नहीं, इसीलिए इन्हीं सब कर्मों को परमार्थ समझकर और करता चला जा रहा है। मेरे परमार्थ का तो इसमें स्पर्श भी नहीं है। और इस पूरे प्रसंग का तात्पर्य क्या है? सब ओर से मन हटे और भगवान के नाम रूप लीला धाम में लगे, बस। अगर इसको कहानी भी समझकर सुनो तो कहानी की जो शिक्षा है वो क्या कहती है कि भाई सब ओर से अपना मन हटाकर सब प्रकार के कर्मों को दूर से त्याग कर कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कल ही आपसे मैं कह रहा था, एक है भगवान का नाम जपना रटना, एक है भगवान का होकर भगवान का नाम जपना। कहा तो श्री सेवक जी महाराज ने भी यही है, प्रीति सहित यह नाम कहाई, संतत सकल सुनहु चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। प्रीति सहित यह नाम कहा। और वहां कहा प्रतीति सो न रट्टहि, श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सो न रट्टहि, माने प्रीति प्रतीति से युक्त होकर। शायद कभी पूर्व में भी इस विषय पर हमने चर्चा की थी। दो बात जोड़ लीजिए अपने नाम जप में। एक तो ये जो मैं कर रहा हूं ये साधन नहीं है, ये सिद्धि है। नाम जप साधन नहीं है, ये सब साधन मेरे पूर्ण हो गए हैं। अब संत गुरु की कृपा से मुझे भगवान नाम रूपी ये परम सिद्धि प्राप्त हुई है। ये तो है प्रतीति। फिर किसका नाम है? वो जो मेरे हैं, जो जन्म जन्म से मेरे हैं, मैं जिनका हूं, जिनके साथ मेरा सच्चा संबंध है, जिनके साथ मेरा स्नेह संबंध है, जो मेरे परम हितैषी हैं, जो मेरा कल्याण करने वाले हैं, जिनके अतिरिक्त तीनों लोकों में मेरा कोई और आश्रय आधार नहीं है, ये उनका नाम है। ये उनका नाम है। इस प्रकार की ये दो बात जोड़कर फिर नाम जप करो। देखो वो थोड़ा सा भी नाम जप जो है, कबीर तो कहते हैं पल भर का ऐसा भजन भारे पाप भगाए। पल भर का ऐसा भजन। अरे भाई सब वस्तु हो आपके पास, हलवा बनाना है, सब वस्तु आपके पास में है, पर कौन सी वस्तु कितनी मिलानी है, उस वस्तु को सिद्ध करने की विधि अगर नहीं है तो वस्तु सिद्ध नहीं होगी ना। होगा क्या? अज्ञान के बस होकर सब कुछ मिला दिया तो ना तो वो वस्तु रही और ना ही हलवाई बना, वो तो सब व्यर्थ हो गया। ऐसे ही भजन की एक रीति है, प्रियालाल तक पहुंचने का जो मार्ग है उसको हमारे महाप्रभु रस रीति कहते हैं। प्रीत की एक रीत है ना,
एक रीति है, वो रीति हमको प्राप्त हो। सूरदास जी ने तभी तो कहा प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन ऐन। भजन की एक विधि है, थोड़ी देर करो। कई बार आपसे कहता हूं, परसों भी इसी बात पर हम चर्चा कर रहे थे, कोई जरूरी नहीं आपको अष्टयाम सेवा करनी है, 2 ही समय करो, एक समय करो, पर भाव से होनी चाहिए। प्रयास करो कि उस समय पूरा का पूरा मन बस अपनी भाव भावना में स्थिर रहे, प्रियालाल के निकट रहे, श्री जी को कैसे सुख पहुंचे, बस यही हमारा चिंतन हो। हमारे व्यवहार में भी जो हो वो प्रिया जी के सुखार्थी हो। एक समय ऐसी सेवा करो, तब आपकी उन्नति होगी। नहीं तो देखा देखी भक्ति को व्यास ना होई निवाह, जहां हो वहीं रहोगे। 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, प्रयास करो, नेत्र मूंद कर, श्वास को थोड़ा साध कर, चैन से बैठकर और मंद मधुर स्वर से प्रभु के नाम का उच्चारण करते हुए और बार बार इस बात का चिंतन करते हुए कि जन्म जन्मांतर के मेरे पुण्य पूर्ण हुए, पूर्ण पुण्य न ते रस खान, जी मोहनी मूरत आए निहारी। मेरे पुण्य पूर्ण हुए हैं, गुरुजनों की कृपा से मुझे ये भगवान नाम रूपी परम निधि, परम सिद्धि प्राप्त हुई है, और ये जिनका नाम है वो मेरे जन्म जन्म के साथी हैं। भाई साहब जब कृष्ण कहती हैं ना, साथ में कहती हैं मारा जन्म जन्म रा साथी, मारा जन्म जन्म रा साथी। रैदास कहते हैं बस तुम मेरे चरण कमल का भरोसा। देखो रैदास जी महाराज सिखा रहे हैं भजन की रीति। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो इस प्रकार भाव भक्ति से भरकर 5 मिनट 10 मिनट का नाम जप का अभ्यास आरंभ करिए। धीरे धीरे आगे बढ़िए। कोई दौड़ना नहीं है हमको यहाँ इस मार्ग पर, और दौड़ भाग से कुछ हाथ आने वाला भी नहीं है। और वहां दूसरी ओर संत कह रहे हैं ठीक प्रकार से किया जाए तो कह रहे पल भर का ऐसा भजन, ये भारे पाप भगाए और अंतर को शुद्ध करने वाला है, निर्मल करने वाला है। और फिर से कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं, एक बार ये तो देखना चाहिए ना हमारे प्रभु को क्या प्रिय लगता है, हमको क्या ठीक पड़ रहा है, हमको क्या जचता है, ये बात महत्व की नहीं है। प्रभु को क्या रुचता है, प्रभु को क्या प्रिय है। जाप ताप भगति सा पूरी, जो प्रभु के मन पाई, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। जाप ताप भगति सा पूरी, जाप ताप भगति सा पूरी, जो प्रभु के मन पाई, जो प्रभु के मन भाई, जो प्रभु के मन भाई, जो प्रभु के मन भाई। नाम जपत तृष्णा सब बुझी है,
त्रिपत अघाई, नानक त्रिपत अघाई, नानक त्रिपत अघाई, नानक त्रिपत अघाई। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। प्रेम से कहिए, ऐसी मति दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। ऐसी मति दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।